एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। दिस इज़ पार्ट 2 जहाँ पे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज़ द एज डिफरेंस, प्री क्या होता है, प्रोटो क्या होता है, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट वीडियो सो मच। और वहाँ की ये जो आपकी जितने भी लर्न बाय मैप्स हैं गाइस, इसकी जो फ्री पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम में से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर आप पूरा परचेज करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम लोग प्री हिस्टोरिक जो हमारा पीरियड है ना, उसके आगे बेसिस जो हमारे पीरियड्स हैं उनके बीच में डिवाइड करेंगे, उनकी सेग्रीगेशन को समझेंगे कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास थी। आज की तरह तो नहीं थी ऑब्वियसली, जैसे आज की डेट में हम लोग चलाते हैं ना वाईफाई और 5G है ना, ये सब कुछ। और अब तो अब IoT, ब्लॉकचेन, ये पर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, वो बात करेंगे। नेक्स्ट इज गाइस दैट इज कौन से स्टोन वो लोग यूज़ करते थे, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज योर स्टोन, द बेसिक एलिमेंट। ये माना जाता है कि इंसान एक मिट्टी है और मिट्टी बन जाएगा, और ये जो धरती भी है ना इज जस्ट योर मिट्टी ओनली। बहुत तरीके की आपकी वॉल्केनोज फॉर्म होते हैं, वॉल्केनोज भी मिट्टी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग ने भी मिट्टी हो जाना, और मिट्टी के ही बने हुए स्टोन्स को हम लोग यूज़ करते हैं, आज तक यूज़ कर रहे हैं। चिप्स के अंदर क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन। सो गाइस, वो बात करेंगे किस तरीके के वो लोग स्टोन यूज़ करते थे, और गाइस वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। गाइस ये एक दो पार्ट्स हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट साइट्स। इम्पॉर्टेंट साइट्स को तीनों के अलग अलग, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को, मैं तीनों को अलग अलग आप लोगों को जो है ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी आपको। सो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, जैसे मैंने आप पहली वीडियो में कराया, इस वीडियो में कराया, आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूं और इसी टाइम आप लोगों को वीडियो देखने का बेनिफिट पहुंचे, तो इसका भी ट्राई करेंगे। अभी आज हम लोग समझते हैं दैट इज योर पैलोलिथिक पीरियड। गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। पैलोलिथिक जो पीरियड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन पीरियड, इसका समझते हैं आप मतलब क्या होता है, दैट इज योर आइस एज। अर्थ ना हम लोगों के डिफरेंट फेजेस में जाती हैं। अभी बहुत सारे लोग ना आपके ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें भी यही बोला जाता है, कहते हैं अभी जो हमारा समय चल रहा है ना, उसमें यही लिखा है कि अर्थ ने जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होना है, दिस इज नेचुरल। सो गाइज ये वो टाइम था जबकि आपकी बहुत ज़्यादा आइस थी, ये सभी के अंदर हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं, और इसी को हम लोग ना आगे 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज योर अर्ली और लोअर, मिडल एंड योर अपर वन। आप लोगों ने कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना कि यहाँ पे इतने BC वगैरह क्यों लिखे हैं, आप इसका अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो है याद कर सकते हो। ये समय वो था गाइस जब ना इंसान ने ना सीधे खड़ा होना सीख लिया था, ये वो समय है, थोड़ा बहुत सीधा होना सीख लिया था, नॉट ए कम्प्लीटली बट सीधा। जो है होमोसेपियंस है ना, वो बाद में बताऊंगी कि वो आपका जो है नीचे आते हैं हम लोगों के, बट यहाँ पे सीधा खड़ा होना सीख लिया था। अब गाइस इसके अंदर ना एक और जो चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मीजो वाले को हम लोग जो है मिडल बोलते हैं, और न्यू स्टोन एज हम लोग जो है आपकी नियोलिथिक वाले को बोलते हैं। दिस इज ओल्ड स्टोन एज, जब इंसान के पास ना सिर्फ एक पत्थर ही था, आपके किसी भी तरीके से वो यूज करता था उसको, बट पत्थर ही थे, चाहे वो घर रहने के लिए हैं, चाहे वो शिकार करने के लिए हैं। तो देखो जो हमारी ये लोअर पैलोलिथिक हमारी जो पीरियड है, वहाँ पे एक्सेस होते हैं, क्लेवर्स होते हैं और चॉपर्स होते हैं। अब इनको ना अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं इनके बारे में ना छोटा सा आप लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूँ तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। एक्सेस गाइस, हैंड एक्सेस, एक्स आपने देखा होगा ना, एक्स इस तरीके की होती है और काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, और ये बहुत ही पॉलिश्ड हम लोगों का जो है टूल हो जाता है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे एक इंसान को ये भी नहीं पता था कि बात कैसे करनी है, डिसाइफर नहीं कर पाए, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, दैट वाज टू अर्ली। अभी हम लोग एक एनिमल से अभी एक इंसान बने ही थे,
तो उस टाइम पे हमारे एक्सेस कैसे होंगे, ऑब्वियसली बहुत ही मोटा सा हमारा एक ऐसा पत्थर होता था, उसको हम हैंड एक्स बोलते थे। मे बी ऐसे पकड़ के वो ऐसे ऐसे चीज़ों को खोदता होगा या आपका कुछ शिकार करता होगा किसी चीज़ का, या पत्थर भी आगे तोड़ता होगा, तो इस तरीके से। गाइस देन इज योर क्लीवर्स। क्लीवर्स हम लोगों के ना थोड़े से आपके चौड़े होते थे, बट काफ़ी एक शार्प एजेस की तरह होते थे यहाँ पे क्लीवर्स। एंड लास्ट वन दैट इज योर चॉपर्स, जो है ना हम लोगों के ऐसे यू शेप में होते थे आपके, और गोल होते थे, पर आगे से ना काफ़ी एक ऐसे एक माउथ बना होता था उनका, वो भी काफ़ी शार्प होता था। सो गाइस दीज वर देयर हैंड टूल्स। आप इसको याद रखिएगा, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, SCC। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो वैसे वैसे एक बात याद रखिएगा, दैट डजंट मीन कि ये हमारे नहीं यूज होते, ये भी यूज होते हैं, फिर ये भी यूज होंगे, इस वाले में ये तीनों दोनों यूज होंगे और ये भी यूज होंगे। बट आपको इस वे में याद रखना है कि ये और एग्जाम में ना हम लोगों को कई बार यही पूछ लेते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते थे। सो आई होप दिस इज क्लियर। हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड योर चॉपर्स आर बीइंग यूज्ड इनटू द अर्ली लोअर पैलोलिथिक पीरियड। इस टाइम पे जो सबसे बेसिक हमारा रॉक होता है ना, जैसे घड़ियां भी हमारी जो है स्टार्टिंग में हमारी बिल्कुल घड़ियां बेसिक जो बनती थी टाइटन वगैरह की, वो भी क्वार्क से बनती थी गाइस। इसकी खासियत होती है कि ना ये टेम्परेचर के साथ ना ज़्यादा फैलता है और ना सिकुड़ता है, इसी वजह से घड़ियों में यूज़ होता है। तो उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ था दैट वाज योर कॉक्स पत्थर यूज़ हुआ था। और यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि अर्ली 2 फेजेस के अंदर हम लोगों ने देखा क्वार्ट्ज़लाइट यूज हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे ना हंटिंग, फूड गैदरिंग वॉज देयर। सिर्फ हम लोग ऐसा करते थे कि हमें किसी चीज की जरूरत है, उसी टाइम पे आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स भी देखे होंगे, जिस टाइम पे उसी टाइम पे वो शिकार करते थे, उसी टाइम पे उसको खा जाते थे। तो उसी टाइम पे जो करते थे हम लोग, दैट इज योर हंटिंग एंड योर बेसिक फूड गैदर्स, फूड गैदर्स लिव्ड ऑन द फिशेस एंड योर बर्ड्स। मतलब इतना याद रखो ये बहुत ही बेसिक था। अभी बहुत ज़्यादा हम लोग सरप्लस नहीं कर रहे थे, बस पकड़ते थे चीज़ों को और उसको खा जाते थे, बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं हुआ था अभी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का आता है दैट इज योर मिडिल पैलोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे क्या आया, अब अगेन अब हमारे पास आते हैं फ्लैक्स, बोर्ड्स, ब्रोरर्स एंड योर स्क्रैपर्स। अब मैं इनके भी अगर मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े डायग्राम्स बना के दिखाऊं ना, तो जो फ्लैक्स होते थे हम लोगों की, जो फ्लेक्स होते थे ना, ये ना सपोज करो कि हमारा एक बड़ा पत्थर है, ये हमारा सपोज करो कि एक बड़ा पत्थर है। हम ना उस टाइम पे टूल्स कैसे बनाते थे, हम लोग उस टाइम पे टूल्स बनाते थे, इस पत्थर को ना जोर जोर से तोड़ते थे और कुछ इस तरीके से तोड़ते थे कि अगर हमारा ये पत्थर है, अगर हम इसको ऊपर से ऐसे से मार रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा ही टूटेगा ना हम लोगों का। तो ये कैसे आपका बाइफ्रिकेट होता था, कैसे टूटता था ये हम लोगों का, ये बीच में से टूट जाता था इस तरीके से, पतला सा निकल जाता था। इसको गाइस जो हमारा मेजर वाला होता था ना, इसको हम लोग बोलते थे कोर, और इसको हम लोग बोलते थे दैट वाज योर फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स सुना है ना आप लोगों ने, दैट मीन्स पतला, ठीक है, उससे रिलेट करना है इसको। पतले वाला हिस्सा जो है दैट इज योर फ्लेक्स, एंड जो मेजर है जिसमें से वो निकला है दैट इज योर कोर। तो दिस इज योर फ्लेक्स, ब्लेड्स, बोर्स एंड योर स्क्रैपर्स। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो आपके ब्रोरर्स थे ना गाइस, वो जैसे मैंने यहाँ पे हैंड एक्सेस बनाया था, थोड़ा सा मोटा बनाया था। अब जो ये ब्रोरर्स थे ना, थे तो हैंड एक्सेस पर वो थोड़े से और शार्प हो गए थे और नुकीले बनाए गए, मतलब कि उनके पास एक और ऐसा दिमाग आया, उनका दिमाग इवॉल्व किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको और पतला कर दें। तो दैट वाज योर ब्रोरर्स। स्क्रैपर्स भी हम लोगों के जो थे एक तरीके के पत्थर ही थे, स्क्वायर शेप में ही थे, मतलब कि रेक्टेंगल शेप में। पर अगेन ये अभी फ्रेशली जो कट होता है ना हम लोगों का, अगर आप पत्थर तोड़ रहे हो
तो कैसा सा होता है, शार्प एजेस होते हैं उसके, तो उसको तोड़ के हमने क्रिएट किया था। अगर कोई बहुत पुराना पत्थर हो और बहुत घिस चुका हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि बेड साइड से वो बिल्कुल गोल हो जाता है हम लोगों का। बट दीज आर हैव योर शार्प एंड रफ एजेस, ताकि कल दिन को हम इसको शिकार कर रहे हैं या फिर उसका कचुम्बर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वो यूज हो। तो इस तरीके की चीजें देखी गई यहाँ पे। अगेन चलते हैं, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, HCC, एंड यहाँ पे आए गए हम लोगों के फ्लैक्स, ब्लेड, ब्रोरर्स एंड योर स्क्रैपर्स। HCC, FBBS थोड़ा बहुत करेंगे ताकि चीजें याद रहे, इम्बाइब हो हम लोगों की। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन द स्टोन वॉज ओनली योर दिस वन ओनली, दैट वॉज योर कॉग्स लाइट, या कॉग्स, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट तरीके का ये जो है पत्थर होता था। अभी भी आप देखोगे इसकी पिक्चर्स आके आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हमारा जो मेजर काम होता था हम लोगों का हंटिंग और फिशिंग ही होता था। कई बार हम लोग यहाँ पे फिशेस और बर्ड्स देखते थे, पर यहाँ पे हम लोगों का मेजर जो काम था हमारा क्या होता, दैट वाज हंटिंग। यहाँ से एज उठाया और आपका फूड गैदर्स, थोड़ा बहुत इधर उधर से फूड उठाया कच्चा वगैरह सा, और हमने वो खाना स्टार्ट कर दिया। अभी तक फायर भी नहीं आई है हम लोगों की, यहाँ तक फायर नहीं आई है, बट यहाँ पे आके अब हमारे पास फायर आ चुकी है। यहाँ पे नहीं थी बट यहाँ पे आ चुकी है। फायर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हेयर, मिडल पैलोलिथिक पीरियड के अंदर। पत्थर को आपस में घिसाया, तोड़ा, और उसके साथ हम लोगों ने करने शुरू किए। सो गाइस ये साइट्स में आप लोगों को बाद में लर्न कराऊंगी। अभी इतना सा पीरियड पढ़ते हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों को पूछ लेते हैं। अब और भी अपर पैलोलिथिक पीरियड में आते हैं जहाँ पे और थोड़ा सा एडवांस हुआ। ये ना, अगर मैं पैलोलिथिक की बात कर रही हूँ, मेसोलिथिक की बात कर रही हूँ, नियोलिथिक की बात कर रही हूँ, पैलोलिथिक वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड, इसीलिए इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है हम लोगों को, बट हम लोगों ने मोटा मोटा यहाँ से ये निकाला कि ऐसा ऐसा हुआ है इस टाइम तक। पहले तो हमारे पास, आपके पास बिल्कुल फायर की भी नॉलेज नहीं थी, सबसे पहले हमारे पास फायर की नॉलेज आती है यहाँ पे। एंड गाइस जो अपर पैलोलिथिक पीरियड था वहां पे आया फ्लिंट, ब्लेड एंड बर्न्स। लेट मी जस्ट गो अप। ठीक है, ब्लेड अगेन गाइस हम लोगों का ना इतना शार्प एजेस थे इसके, कुछ इस तरीके का, वेरी शार्प होते ब्लेड जैसे ही हैं। आप देख रहे हो हमारा पर ब्लेड तो 2 डायमेंशन में होता है, पर इनके ब्लेड थोड़े से आपके जो है 3 डायमेंशन होते थे, मोटा होता था। बट आप देख रहे हो यहाँ पे कैसा बनाया है, ब्लेड की तरह ही शक्ल है इसकी। देन इज योर फ्लिंट, ये भी आपके रफ, आपके जो है पत्थर के जैसे ही था। एंड बर्न्स नाउ दे आर मोर एडवांस्ड, और ये जो थे ना आपके कुछ ना आप ये बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक के स्क्रूज होते थे, और ज्यादा शार्प कर दिए ये टूल्स। पहले मोटे, फिर उसके बाद छोटे, और फिर उसके बाद और पतले हम लोगों के टूल्स। सो यहाँ पे आते आते हमारी 2 और इजाद होती हैं हम लोगों की, दैट इज योर रॉक्स। इसको याद रखिएगा, इस चेस्ट से और जैस्पर से। ठीक है, इसका गाइस हम लोगों का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब को कोई स्टोरी लाइन सिखा सकूं, पर इसको चेस्ट और जैस से याद रख सकते हो आप। एंड फिशिंग, गैदरिंग, हंटिंग, और ऐसे आज के टाइम के ना होमोसेपियंस जो हैं हम लोगों के, जहाँ पे ना एक इंसान ने पहले तो थोड़ा सा था वो, और धीरे धीरे आते आते वो बिल्कुल सीधा हो गया। जो सीधा था ना हम लोगों का, वो इस फेज में आना शुरू हुआ, दैट इज योर अपर पैलेलिथिक पीरियड के अंदर। अभी तक आपकी जो चीजें भी थी ना गाइस हम लोगों की, वो कहीं ना केव्स के अंदर रहते थे। उनके पास घर बनाने की तो एबिलिटी नहीं थी, तो वो केव्स में रहते थे। और यहाँ पे आप जितने भी ये सारे चीज़ें देखोगे ना, तो उनकी फेवरेट प्लेस भीम बेटका केव्स है, दैट इज़ इन योर मध्य प्रदेश। वहाँ पे है, उनकी ही पेंटिंग्स हम लोग आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए कि वो क्या चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और सब कुछ। बट भीम केटका पेंटिंग है हम लोगों की यूपी एंड मध्य प्रदेश, और
बेतवा जो हम लोगों का रीजन आता है वहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों के साथ ही, तीनों फेजेस के अंदर ही हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ योर स्टोन एज के साथ। चाहे वो आपका ओल्ड स्टोन एज हो, चाहे वो आपका मिडल जिसको हम लेट स्टोन एज बोलते हैं, एंड न्यू स्टोन एज हो, इन तीनों के साथ ही हम भीमकेटका केव्स को जो है आपस में रिलेट कर सकते हैं। और यहीं पे हम लोग इसको रॉक शेल्टर्स भी बोलते हैं कि अभी तक कैसे में रहते थे, ये आपके रॉक शेल्टर्स के अंदर रहते थे, केव्स में रहना पसंद करते थे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ योर केव्स। एंड आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, दैट इज टुवर्ड्स, ये हम लोगों का हो गया गाइस, दैट इज योर पेलोलिथिक पीरियड आ जाता है हम लोगों का। नाउ द टर्न इज फॉर योर Mesolithic. Meso means middle. Meso means middle age. Lithic age, जो कि आपके 10,000 पे यहाँ पे ख़त्म होता, तो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 टू 4,000 हम लोगों की स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है गाइस हम लोगों के? माइक्रो मीन्स बहुत छोटे पत्थर, बहुत ही टाइनी टूल्स यहाँ पे इजाद हुए, छोटे 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 पत्थर, छोटे 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 छोटे, क्योंकि आप उनसे और बारीकी का काम कर सकते हो। आज के डेट में क्या चल रहा है गाइस, पहले मोबाइल फोन्स बड़े होते थे, फिर छोटे 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 होते रहे, है ना। अब पहले टेक्नोलॉजीज कैसी होती थी, अब हम लोग कैसे करते हैं, अब नैनो टेक्नोलॉजीज पे जा रहे हैं हम लोग, नैनो बहुत ही छोटा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने और ज्यादा रिफाइन और बहुत ज्यादा छोटे टूल्स किए। और यहाँ पे एगेट जो है हम लोगों का स्टोन साथ में आया, आप इसको याद रखिएगा गेट से, क्योंकि यहाँ पे अब गेट लगा के एनिमल्स को इन्होंने आपका जो है प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये ना गाइस हम लोगों का ये जो स्टोन है ना, ये फाइबरस इन नेचर है, मतलब कि इसकी लेयर्स होती हैं बेसिकली, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भी आसान था, तो इसका नाम है एगेट। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ। कई बार हम लोगों को पूछते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पे शुरू हुआ। देखो, एनिमल कीपिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट एनिमल डोमेस्टिकेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग। डोमेस्टिक क्या होता है हम लोगों का, जब हम लोग उसको कीपिंग पहले सुनते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। एनिमल कीपिंग होता है कि जब तक हमारी बकरी जो है या गाय हम लोगों को दूध दे रही है, तब तक हम उसको अपने पास रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, उसको हम खाना भी देते हैं, उसको हर एक तरीके की फैसिलिटी देते हैं ताकि उसके बच्चे अच्छे हों, है ना, कट्टा अच्छा हो, आगे दूध अच्छा आए, तो एक फैमिली को आगे तक लेके जाते हैं हम लोग। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं डोमेस्टिकेशन के अंदर, कि उसको फीड भी करा रहे हैं और सब कुछ करा रहे हैं और उससे सरप्लस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली अब हम लोगों का आया ये चीज़ कि जो हमने थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत हम लोगों ने सरप्लस जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और सेटलमेंट स्टार्ट हुई। एंड दिस वाज द टाइम गाइस, इसके बाद आएगा वैसे तो इनफैक्ट अभी तक हम इसको यही पढ़ते हैं, दैट इज योर माइक्रोलिथ्स, ठीक है, टाइनी टूल्स, फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग और आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अब फाइनली हम लोगों का यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। अब नाउ दैट इज योर न्यू स्टोन एज, न्यू लिथ मतलब रॉक। यहाँ पे तो बहुत ही पॉलिश्ड हम लोगों के फाइनली इंसान का दिमाग और ज़्यादा इवॉल्व हुआ और ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ। अब उसने और बारीकी में काम करना शुरू किया और बहुत ही अच्छे टूल्स बनाने शुरू किए। नाउ दिस वाज द फेज, ठीक है। जैसे कि अब आज की डेट में हो रहा है कि माइक्रो, ये भी देख लेते हैं कि कौन सी जगह पे क्या सुराख है, क्यों हो रहा है, वहाँ से है ना वो चीज़ निकल रही है, बहुत बारीकी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों की पॉलिश्ड चीज़ें आ गई, पॉलिश्ड टूल्स। गाइस नाउ इज योर डाइक, बसाल्ट एंड डोलोमाइट। अब इनका नाम सुना है आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आपकी इंट्रोड्यूस हो रही है। सो गाइस हम लोगों की जब वॉल्केनो जो है आपके जब एब्रप्ट होता है और बाहर निकलता है, ठीक है, अगर वो इतना हार्ड स्टोन है या इतना ज्यादा एसिडिक है कि वो नहीं निकल पाता और इधर उधर फैल जाता है, और वो कुछ लंबे स्टैचूज में जब वो आपका बनता था ना, तो उसको डाइक बोलते हैं, दैट मीन्स लंबा और पतला,
ये वाला पत्थर यूज होता है एंड इट इज अ कोर हार्ड, क्योंकि आपका धीरे धीरे हम लोगों का ना, आप मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस भी जाके देख सकते हो गाइस, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई है, वहां पे जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो डाइक वाज बहुत धीरे धीरे आपका ठंडा हुआ और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए हमने इसका यूज़ किया, दैट वाज योर डाइक। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि हम उस हार्ड पत्थर को तोड़ सकें, यहाँ पे नहीं थी, इसलिए आसान पत्थरों को तोड़ते थे। यहाँ पे हमने और हार्ड पत्थरों को तोड़ना शुरू किया और बसाल्ट वाज द वन जो कि बाहर आना शुरू किया एंड इट वाज पोरस इन नेचर, ये पोरस होती हैं हम लोगों की। एंड डोलामाइट जो है हम लोगों की, दैट इज द ओर ऑफ, कैन यू कमेंट डाउन, फटाफट से कमेंट करो, मुझे बताओ कि डोलामाइट किसकी ओर होती है। मैं एंड ऑफ द सेशन बताती हूँ इसको कि किसकी होती है, मुझे याद कराना, ठीक है। सो नाउ द ह्यूमन वाज इवॉल्व्ड सो मच गाइस कि यहाँ पे ना उसका एक, जैसे आज की डेट में हो चुका है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुका है, बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे एंड वैसे इंसान हो गया। पहले तो भागता था, इधर जाता था उधर जाता था, एनिमल्स है ना के पीछे, और अपनी चीज़ों को जो है इकट्ठा करता था। अब उसको पता लग गया, क्योंकि ना अब देखो यहाँ पे ना हमारी आइस एज थी इससे ऊपर तक की, तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ यहाँ आने के बाद। यहाँ पे गर्मी आनी शुरू हुई, रेन होनी शुरू हुई, कहीं पे गर्मी आनी शुरू हुई, कहीं पे आपका जो है डेजर्ट आया, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन आई, कहीं पे एक अच्छा रिवर सिस्टम आया। तो उस हिसाब से हमें पता लगा कि यार रिवर के किनारे जो है आसानी से यार पानी भी मिल जाता है, एनिमल्स का भी गुजारा हो जाता है, हमें भी प्यास नहीं लगती। तब उसने अब रुक के जो डोमेस्टिकेशन थी, अब उसने प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट की, प्लांट्स एंड एनिमल्स डोमेस्टिकेशन शुरू की और उसको क्या न्योता दे दिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का। यहाँ पे आते उसकी सेटलमेंट हो गई। यहाँ पे नोमैड्स थे, आपके चलते फिरते रहते थे, इधर से उधर जाते रहते थे। यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल आया, ठीक है। सो रेगुलर एग्रीकल्चर बिगिंस, द फूड प्रोड्यूसिंग एज, वीट है ना, और कॉटन, राइस, आपके कल्टीवेशन वॉज हेयर। सो गाइस दिस इज योर द कंप्लीट पीडीएफ, जो कि मैंने तभी जूम करके दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। दिस वॉज योर पेलोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। हम फिर से एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। दैट इज योर टेक्नोलॉजी, हैंड एक्सेस, क्लेवरेजेस एंड चॉपर्स, HCC। उसके बाद आया गाइस हम लोगों का, दैट इज योर फ्लेक्स, ब्लेड्स, बोर्स एंड स्क्रैपर्स। देन इज योर अगेन फ्लिंट, ब्लेड एंड बरन्स। देन इज योर माइक्रोलिथ्स। उसके बाद पॉलिश टूल्स आए, ठीक है। इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई एंड दिस वाज योर द ओल्ड स्टोन एज, जो कि आपका पेलोलिथिक है, और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं दैट इज प्लेस्टोसीन एंड दिस इज नोन एज, जो अभी तक चल रहा है, दैट इज हेलोसीन हम लोगों का पीरियड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर स्टोन्स कैसे यूज हुए, क्वार्क्स आया, फिर उसके बाद चेरेस्ट एंड योर जैस्पर, फिर उसके बाद अगट आया हम लोगों का। देन इज योर डाइक, बसाल्ट एंड योर डोलामाइन। अब डोलामाइन किसकी ओर है एक्चुअली में, इट्स अ ओर ऑफ योर मैग्नीशियम गाइस, ठीक है। सो येस इट इज़ हेयर। एंड देन इज योर ऑक्यूपेशन, पहले तो सिर्फ आपका जाता था, हंटिंग करता था और थोड़ी बहुत फूड गैदरिंग करता था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, बट फाइनली यहाँ पे होमोसेपियंस का कंसेप्ट आया हम लोगों का, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, और ज़्यादा वो सीधा खड़ा होना शुरू हुआ, और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे सबसे पहले होते हैं, और एग्रीकल्चर भी यहाँ पे किया, और नोमैड्स की लाइफ से निकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर एंटर किया। सो दिस इज ऑल फॉर इट गाइज। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है दैट इज़ योर की टर्म्स के बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।